ये सुनते ही तारावती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पत्थर सी हो गईं। न कुछ बोल सकीं, न कुछ समझ सकीं। भीमा की आंखें नम हो गईं। धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बेटी, जब तू बहुत छोटी थी, तेरी स्वर्गीय मां प्रेमलता के साथ मैं यहां आया था। तब से मैं उन्हें और तुझको अपनी आत्मा की तरह मानता आया हूं। तुझे अपनी गोद में खिलाया है मैंने, इसलिए जब यह सब जाना तो खुद को रोक नहीं पाया। इतना कहकर भीमा ने एक झुककर अंतिम प्रणाम किया और आहिस्ता से कमरे से चला गया। कक्ष में फिर सन्नाटा पसर गया, पर अब वह सन्नाटा भीतर तक चीरता जा रहा था। तारावती की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वो एक जगह खड़ी रह गईं, जैसे वक्त थम गया हो। मन में विचारों का तूफान उठने लगा। तो क्या ये सच है? मेरे ही पिता मेरे लिए ऐसा 18 साल, इतने वर्षों बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाया भी क्यों? मुझे देखने के लिए, या फिर किसी और विकृत इच्छा के लिए? वो खुद को एक आम के पेड़ की तरह महसूस करने लगी, जिसे उनके पिता ने लगाया, सींचा, पर जब वो फलने लगी तो उसे किसी और को नहीं, खुद अपने लिए तोड़ना चाहा। इतनी घिनौनी सोच! क्या कोई पिता इस हद तक गिर सकता है? उसे मां की बातें याद आईं। उन्होंने तो तभी समझा दिया था कि राजा मदन पाल के भीतर क्या छुपा है, पर तब मैं बहुत छोटी थी। आज समझ में आया कि मां क्यों मेरी चिंता करती थी। कई क्षण तक वो आंसुओं में डूबी अचेत सी बैठी रहीं, फिर एक गहरी सांस लेकर उठी। अब यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, वरना मेरी आत्मा भी शायद इस घुटन में दम तोड़ देगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कुछ वस्त्र और जरूरी गहने बांधे और बिल्कुल साधारण वेशभूषा पहन महल के द्वार तक पहुंची। रात्रि का अंधकार गहराने लगा था। जब वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद 2 पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम, और इस वक्त महल के अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है। तारावती एक पल को ठिठकी, पर फिर उसकी आंखों में कुछ दृढ़ता चमकी। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल गरज रहे थे। हल्की हल्की बूंदें जैसे तारावती के मन की उलझनों को छूने लगी थीं। महल के द्वार पर खड़े सिपाहियों की कड़क आवाज उसके कदमों को रोक चुकी थी। कौन हो तुम, और आज इस समय महल में क्या कर रही थी? तारावती ने सिर झुकाया, कुछ पल तक मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं रसोई में काम करती हूं। महाराज ने रात के लिए विशेष भोजन मंगवाया था, उसी में व्यस्त थी। अब कार्य पूरा हुआ है तो घर लौट रही हूं। बने रहे